ऑनलाइन गेमिंग। आपने अक्सर छोटे बच्चों के हाथ में फोन देखा होगा और उस फोन में बच्चों को या तो वीडियोस देखते या फिर गेम खेलते आप देखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गेम खेलते खेलते ही आपका बच्चा धर्मांतरण का शिकार हो सकता है? आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो सोचेंगे कि बच्चा गेम खेल रहा है, लेकिन इन गेम्स में ये जो चैटिंग का फीचर है ना, ये बच्चों का जबरन धर्मांतरण करवाने के लिए जिम्मेदार है। गाजियाबाद के शाहनवाज उर्फ बद्दू का केस हो या फिर दिल्ली में रैन बसेरे में धर्मांतरण के आरोपी कलीम की कहानी, देश में धर्मांतरण का खेल काफी चर्चा में है। जांच पड़ताल में धर्मांतरण के लिए बच्चों के साथ की गई व्हाट्सएप चैट जो सबूत के तौर पर सामने आई है, वो हैरान कर देने वाली है। कैसे इस्लाम कबूल करने के लिए बच्चों के दिमाग में चीजें भरी जाती हैं, बच्चों को किस तरह से इस्लाम कबूल करने के लिए मनाया जाता है, उनके दिमाग के साथ खेलकर उन्हें मजबूर किया जाता है, इसकी पूरी कहानी आपके सामने हम लाएंगे। हम आपको दिखाएंगे इस देश को दहला देने वाले राज से पर्दा उठाएंगे, सबूत दिखाएंगे कि किस तरह से बच्चों को बेबस कर दे रहे हैं। इस्लाम की तरफ आकर्षित होने के लिए बच्चों को जाकिर नाइक के भाषण सुनने के लिए दिए जाते हैं, और तो और बच्चों को फिर नमाज पढ़ने के लिए भी कहा जाता है। और बच्चों की बेबसी देखिए, इन लोगों के हाथ के ऐसे कठपुतली बने कि मानो निकल ही नहीं पा रहे। एक बच्चे के व्हाट्सएप चैट में लिखा था, मैं घर आ गया, ज्यादा वक्त नहीं लगाना था, पापा को शक हो जाता, आप नमाज का वक्त भेज दो, हो सकता है किसी एक में आ पाओ। और देखिए इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बद्दू बच्चों से बातचीत करते में लिखता क्या है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है, तुम्हारा दिल धड़क रहा है, वो कभी ना कभी तुम्हारी जिंदगी ले लेगा। ये कैसी साजिश है जो मासूम जिंदगियों के मन से बद्दू इस तरह से खेल रहा था, उन्हें डरा रहा था, उन्हें धमका रहा था, उनकी जिंदगी छिन जाने का खौफ उनके मन के अंदर भर रहा था। इसी बीच में जैन समुदाय के एक बच्चे और मौलवी के बीच का चैट भी सामने आया है। दिसंबर 2022 की इस बातचीत से पता चलता है कि बच्चे को वुजू और नमाज का टाइम बताया गया था। छात्र कहता है, मैं भी स्कूल में हूँ, नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, जिस पर मौलवी जवाब देता है, आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज बहुत जरूरी है। इस मौलवी की पहचान अब्दुल रहमान के तौर पर हुई है। कम से कम 4 बच्चों के धर्मांतरण में इस मौलवी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसे गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद पुलिस की जांच में पता तो ये भी चला है कि पहले स्टेज में ये फोर्टनाइट गेम जीतने का लालच देकर नाबालिग बच्चों को आकर्षित करता था। डिस्कॉर्ड ऐप पर जोड़ने के बाद बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता था। बच्चों को जाकिर नाइक के भाषण का लिंक भेजा जाता था। इस सब के जरिए ब्रेन वॉश करने में सफलता पाने के बाद बच्चे का धर्मांतरण करा दिया जाता था। भारतीय नाबालिग बच्चों को उस बद्दू ने पाकिस्तानी चैनल भी दिखाए। पुलिस का कहना है, इस चैट से साफ है कि जैन परिवार का लड़का धर्मांतरण के जाल में पूरी तरह फंस चुका था और अब वो दोस्तों को भी ऐसी ही सलाह दे रहा था। हैरानी तो इस बात की है कि धर्मांतरण के खुलासे के बाद भी ये बच्चा अपने जैन धर्म में वापसी के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ इस तरह से इस बच्चे को इस्लाम के बारे में भर दिया गया है कि अब बच्चे को वापस अपने धर्म में लाना है, लेकिन बच्चा इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका तो ब्रेन वॉश कर उसका इस्लामीकरण किया जा चुका है। उसे इस्लाम धर्म में ही जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कमरे में बंद होकर वो अब भी नमाज पढ़ रहा है। इस छात्र को काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत बताई गई है। सोचिए कितना खतरनाक है, और हम नहीं जानते न जाने कितने और बद्दू, कितने और सैकड़ों बद्दू इस तरह से बच्चों के मन में धर्मांतरण के बीज बो रहे हैं, उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये समय ऐसा है जब इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग न जाने कितने नाबालिगों का धर्मांतरण करा चुके होंगे। और उससे भी बड़ी बात आप देखिए कि आपका बच्चा अगर फोन में गेम भी खेल रहा है तो कहीं कोई है तो नहीं जो उसके गेम में घुसकर उसे धर्मांतरण का पाठ पढ़ा रहा है, क्योंकि गेमिंग के चस्के से ही जुड़ा है पूरा धर्मांतरण का खेल। गेमिंग के चस्के ने धर्मांतरण के लिए किया मजबूर। बद्दू इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर काफी एक्टिव रहता था। उसकी रेटिंग से प्रभावित होकर नाबालिग बच्चे उससे चैट करते थे। ऐप पर पहचान छिपाने के लिए उसने क्लैप्स नाम से आईडी बनाई थी। वो पहले बच्चों को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनता था और फिर ऑनलाइन गेमिंग कर उसमें जीतने का झांसा देता था। गेम जिताकर उसे दूसरे एप्लीकेशन से जोड़ लेता था और फिर यहीं से शुरू होता था धर्मांतरण का पूरा गंदा खेल। इसे गाजियाबाद का गेमिंग जिहाद कांड भी कहा जा रहा है। अब समझते हैं पूरा प्रोसेस।
धर्मांतरण का क्या है प्रोसेस? सबसे पहले नाबालिगों को डिस्कॉर्ड ऐप से जोड़ना, चैट रूम में कोड नेम के साथ बच्चों को शामिल किया जाना। आरोपी शाहनवाज की क्लैप्स नाम से आईडी थी, उसकी रैंकिंग से प्रभावित होकर छोटे बच्चे आकर्षित होते थे, बातें शुरू होती थी और अगर किसी ने हाय कह दिया तो शाहनवाज गाली देता था। तो ये था पूरा धर्मांतरण का खेल। इसे हम सभी को अपने घर में अपने स्तर पर रोकने का काम करना होगा। मासूम बच्चों की भावनाओं से खेलकर उन्हें अपनी मीठी बातों में फंसाने वाले इन खतरनाक मंसूबों वाले लोगों के चंगुल से बचाना होगा। हमें अपने आंख कान दिमाग खोलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। अपने घर के बच्चों को धर्मांतरण के इस जाल में फंसने से बचाना होगा। वैसे इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।